नमस्कार दर्शक बंधु, आज है जुलाई मास 19 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण माने आम वीडियो को लाइक करी नाहंती, आम वीडियो को लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी दियंतु। तेबे चलंतु आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कैंपस रे महिला सहायता नंबर 181 प्रदर्शन पई चिट्ठी जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। उच्च शिक्षा विभाग अधीन रहिथिबा समस्त विश्वविद्यालय, सरकारी महाविद्यालय, अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं बेसरकारी महाविद्यालय कैंपस परिसर रे रहिथिबा प्रमुख स्थान मानकरे महिला सहायता नंबर 181 प्रदर्शन करिबा पई समस्त रेजिस्टर एवं अध्यक्ष माननकु उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु चिट्ठी करा जायछि। एथि सहित कार्यस्थल रे महिलांको यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 बा पोस एक्ट 2013 एवं एही संबंध रे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पक्षरु जारी होइथिबा निर्देशावली को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय रे कड़ाकड़ी भाबरे पालन करिबा सहित एही संबंधी सचेतनता कर्मशाला आयोजन करिबाको मध्य उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर, आजिठु आरंभ हेबो चासी पंजीकरण। समवाय विभाग पक्षरु प्रकाश पाइला विज्ञप्ति। प्रतिथर मंडी एवं धान संग्रह नेई विभिन्न अव्यवस्थार चित्र सामना को आसुथिबा बेले एहाको सुव्यवस्थित करिबा पई प्रयास आरंभ करिसेंती राज्य सरकार। किपरि उपयुक्त समय रे चासी पंजीकरण होई परिबो, कोनोसी भी चासी पंजीकरणरु बाद न पड़िबे, सेथि पई पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। ए नेई 19 तारिख अर्थात आजिठारु आरंभ हेबो चासी पंजीकरण। एथि पई समवाय विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। तेबे 2025 रु 26 वर्षर खरीफ धान फसल पई आजिठारु एही पंजीकरण कराजिबो। ए नेई डीआरसी एवं एआरसी माननकु कुहा जायछि जे धान संग्रह संपर्कित निर्देशावली एवं प्रक्रिया संपर्कित तथ्य पैक्स एवं लैंप्स को ठीक भाबरे जणाइबे। एथि सहित ठीक समय रे चासी पंजीकरण होई परिबो ताहा सुनिश्चित कराइबा दिगरे पदक्षेप नेबा पई मध्य कुहा जायछि। तेबे धान संग्रह नवेम्बर प्रथम सप्ताहरु आरंभ हेबो। एहा आसंता वर्ष मार्च 31 जाए चलिबो। एथि सहित चासी पंजीकरण प्रक्रिया 19 जुलाई रु आरंभ होई अगस्त 20 जाए चलिबो। परवर्ती खबर, 1 अगस्त रु लागू हेबाको जाउछि नुवा योजना। घरोई क्षेत्र रे काम करुथिबा कर्मचारींक पई लाभदायक। कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन बा ईपीएफओ सहकारी कमिशनर कहिसंती जे केंद्र सरकार घरोई प्रतिष्ठान रे कार्यरत कर्मचारी उन्नति पई प्रधानमंत्री ईएलआई योजना आरंभ करिसंती। ईपीएफओ र सहायक आयुक्त एवं इन्फोर्समेंट ऑफिसर एही सूचना पंजाब र धुरी स्थित केआरबीएल औद्योगिक इकाई रे आयोजित एक जागरण सेमिनार रे प्रदान करिसंती। एही योजना अनुसार औद्योगिक इकाई माननक पई 4 वर्ष एवं अन्य नियुक्तिदातांक पई 2 वर्ष पई एहा लागू हेबो। एही योजना रे पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 ठारु आरंभ होई 31 जुलाई 2027 पर्यंत चलिबो। तेबे एही योजना अधीन रे मासिक 1 लाख टंका पर्यंत दरमा पाउथिबा कर्मचारी माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। एही योजना अनुसार प्रथम थर पई नियुक्ति पाउथिबा कर्मचारी माननकु 15,000 टंकार आर्थिक सहायता वार्षिक 2टी किस्ती रे प्रदान करा जिवो। प्रथम किस्ती 6 मास सेवा परे एवं द्वितीय किस्ती 12 मास सेवा परे एवं आर्थिक सहायता कार्यक्रम समाप्त परे मिलिबो। एथि सहित नियुक्तिदाता माननकु अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्ति पई मासिक 3,000 टंका पर्यंत प्रोत्साहन राशि मिलिबो, जहा उत्पादन क्षेत्र पई 4 वर्ष पर्यंत वृद्धि करा जायछि। परवर्ती खबर, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र रे नुआ संभावना। मलेरिया निराकरण पई आसीबो टीका। ब्रेन मलेरिया चिकित्सा पई महौषध। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र रे नुआ संभावना। रिजियोनाल मेडिकल रिसर्च सेंटर बा आरएमआरसी भुवनेश्वर रो वैज्ञानिक गवेषणा बल रे नुआ वैक्सीन उद्भावन करिसंती। एहा ब्रेन मलेरिया रोगींक पई वरदान साब्यस्त हेबो आउ लोकंको मिलिबो रक्षा कवच। एही वैक्सीन पद्धति उपरे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च बा आईसीएमआर अनुमति प्रदान करिछि। ए नेई आरएमआरसी वैक्सीन प्रस्तुतकारी कंपनी मानक सह सहयोग पई आह्वान करिसंती। परवर्ती खबर, उच्च शिक्षा विभाग रे बड़ निष्पत्ति। राज्य रे खोलिबा आउ 5टी नुआ महिला
एनसीसी बाटालियन छात्री मानक सशक्त करबा पई उच्च शिक्षा विभागर बड़ निष्पत्ति राज्य रे खोलिब आउ 5टी नुआ महिला एनसीसी बाटालियन ए नहीं ओडिशा एनसीसी निर्देशक चिठी करिछि उच्च शिक्षा विभाग। राज्यर वर्तमान एनसीसी कैडेट संख्या 63,000 रहिथिबा बेले एहाको 90,000 को वृद्धि करबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। चिठी रे कैडेट मानक दक्षता विकास एवं प्रशिक्षण उपरे गुरुत्व दिया जाइछि। तेबे नुआ महिला एनसीसी बाटालियन स्थापन एही लक्ष्य को त्वरान्वित करिब फल छात्री माने उपकृत होई परिबे। परवर्ती खबर पुणी आसुछि आउ एक लघुचाप राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना आसुछि आउ एक बड़ लघुचाप उत्तर बंगोपसागर रे एही लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रहिछि। 24 तारिख बेलको लघुचाप घनीभूत हेबा नै स्पष्ट सूचना जणा पड़िबो। ए नै पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाइछि। अन्य पक्षरे आभ्यंतरीण ओडिशार केतेक स्थान एवं उपकूल ओडिशार गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे घड़घड़ी सहित हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे आज पई किछि जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। एही जिल्ला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति एवं बालेश्वर एही सब जिल्लार गोटिए किंबा दुईटी स्थान रे वर्षा घड़घड़ी सहित झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर एणिकी 9 क्यारेट सुना उपरे मध्य हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक नुआ नियम हेला लागू। भारतीय मानक ब्यूरो एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति रे 9 क्यारेट सुना को बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग श्रेणी अंतर्भुक्त करिछि। एही नुआ नियम जुलाई 2025 रु समग्र देश रे लागू होईछि। एही निष्पत्ति अनुसार 9 क्यारेट सुना बा 375 पीपीटी सहित अन्य समस्त श्रेणी बा 24 क्यारेट, 23 क्यारेट, 22 क्यारेट, 20 क्यारेट, 18 क्यारेट, 14 क्यारेट एबे हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक अंतर्भुक्त। एहा सुनार शुद्धता निश्चिंत करिबा सहित ग्राहकों को सठिक गुणवत्तार आभूषण प्रदान करिब। पूर्वरु केवल 14 क्यारेट एवं तदूर्ध सुना उपरे हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक थिला। एबे 9 क्यारेट सुनारे मध्य एही नियम लागू हेब जहा ग्राहकों को सस्ता एवं शुद्ध आभूषण पाइबारे सहायक हेब। परवर्ती खबर गाड़ी चालकों पई खुशी खबर कमिबो पेट्रोल दर। दीर्घ दिनरु अपरिवर्तित रहिथिबा पेट्रोल एवं डीजेल दर रे परिवर्तन हेबार संभावना सृष्टि होईछि। जदि अंतर्जातीय बाजार रे अशोधित तैल ब्यारेल पिछा दाम बहु दिन पर्यंत $65 पाखापाखि स्तर रे रहिबो तेबे भारत रे तेल दर कम होई परिबो बोली तैल मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहिसंती। आसंता 2 रु 3 मास रे तेल सस्ता हेबार संभावना रहिछि बोली से लोकन को आशा देखाइछंती। मंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे सब किछि स्थिति उपरे निर्भर करुछि। जदि कोनोसी भू राजनैतिक संकट देखा देबो तेबे स्थिति बदली जाई पारे। जेउ तेल एबे $65 पाखापाखि रहिछि ताहार मूल्य $150 भी होई जाई पारे बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर काउडियांक सुरक्षा पई एसटीए रो मार्गदर्शिका बाहुंगी रे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाइबा पई निर्देश। श्रावण रे विभिन्न शैव पीठ को जलाभिषेक पई दीर्घ पदयात्रा करुथिबा काउडियांक सुरक्षा पई राज्य परिवहन प्राधिकरण बा एसटीए पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। विशेष करी राति बेला किंबा अंधारुआ रास्ता रे गला बेले काउडिया माने जेपरी दुर्घटनार शिकार न हुअंती सेथिपई बाहुंगी रे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाइबा पई एसटीए पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। एही टेप लगाइबा द्वारा अंधार किंबा कम आलोकरे मध्य बाहुंगी चकचक करिब फलरे काउडिया माने जाउथिबा नेई दूररु जणा पड़िबो। एहा द्वारा दुर्घटना आशंका को अनेकांशरे एड़ाई दिया जाई परिबो बोली एसटीए पक्षरु कुहा जाइछि। परवर्ती खबर जियो यूजर्स का पई आसिला खुशी खबर। यूपीआई रो पेमेंट कले पाइबे 250 जाए कैशबैक। जदि आपण जियो यूजर एवं यूपीआई रो पेमेंट करूछंती तेबे आपणक पई 250 टंका पर्यंत कैशबैक पाइबार शानदार सुजोग आसीछि। एही ऑफर सेही मानक पई जे यूपीआई रो पेमेंट करी स्मार्ट सेविंग करबा को चाहुछंती तेबे एही धमाकादार ऑफर रो फायदा उठाइबा लागि पेटीएम रो मात्र गोटिए यूपीआई पेमेंट करबा को पड़िबो। एहा 299 टंका रहिबो। जेपरी आपण ट्रांजैक्शन पूरा करिवे आपणको 5 टंका ठारो नै 250 टंका पर्यंत
सीधासलख कैशबैक मिलिजिब। एही ऑफर केवल यूपीआई ट्रांजैक्शन उपरे वैलिड रहिछि। तेबे क्रेडिट कार्ड रो पेमेंट कले कैशबैक मिलिबो नाही। एही धमाकादार ऑफर 31 जुलाई 2025 पर्यंत सीमित रहिछि। एहा परे आपनको कैशबैक मिलिबो नाही। प्रति एलिजिबल ट्रांजैक्शन रे मिलिबो एक स्क्रैच कार्ड एवं एथिरे 5 टंका रु 250 टंका पर्यंत कैशबैक मिलिबो। तेबे स्क्रैच कार्ड मात्र 2 दिन पई वैलिड रहिबो। स्क्रैच कार्ड रो मिलुथिबा कैशबैक रो 3 रु 7 दिन रे आपनको बैंक खाता को ट्रांसफर करा जिवो। परवर्ती खबर स्कूल जाउथिबा पिला मानकर मां बापा को मिलिबो एतिकी टंका। जानंतु सरकारक नुआ योजना विषय रे। शिक्षा को प्रोत्साहित करने एवं पिला मानंको स्कूल रो दूर रे न रखिबा पई उत्तर प्रदेश सरकार एक गुरुत्वपूर्ण योजना आरंभ करिसेंती। एही योजना अधीन रे 6 रु 14 वर्षर बयसर पिला मानकर पितामाता को आर्थिक सहायता दिया जिवो, जहा द्वारा सेमाने सेमानंक पिला मानकर पाठपढ़ा पई आवश्यक जिनिस जेपरि कि यूनिफॉर्म, जोता मजा, स्टेशनरी एवं पुस्तक किनि परिबे। ए नै मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश अनुसार एही राशि डीबीटी माध्यम रे सीधा पितामाता बैंक अकाउंट को पठाजिब। तेबे एही योजनार मुख्य उद्देश्य हेउछि सेही परिवार गुडी को सहायता करिबा जेउ माने सेमानंक पिला मानंको स्कूल पठाइबारे आर्थिक असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। विशेष करी सेही पिला मानंकर पितामाता जेउ माने 6 रु 14 वर्ष बयसर एवं एपर्यंत स्कूल जिबा आरंभ करि नाहंती किंबा स्कूल छाड़ी देइछंती। सरकार एपरि परिवार गुडी को चिन्हट करी सेमानंको आर्थिक सहायता प्रदान करिबाको लक्ष्य रखिछंती, जहा द्वारा सेमाने सेमानंकर पिला मानंको पुणी थरे स्कूल पठाई परिबे। परवर्ती खबर बिहार को मोदी का बड़ उपहार गड़िला 4टी अमृत भारत ट्रेन। देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली बिहार रो मोतिहारी रे थिबा एक साधारण सभा को संबोधित करिसेंती। एही साधारण सभा रे प्रधानमंत्री मोदी बिहार को कोटी कोटी टंकार प्रकल्पर उपहार देबा सहित 4टी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पताका देखाई शुभारंभ करिसेंती। एही ट्रेन बिहार रो अनेक अंचल देई पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल रे पहुंचीब। एथि सहित से पाटलिपुत्र रे वंदे भारत ट्रेन रो मरामती कारखाना ऐतिहासिक शिलान्यास बिहारवासी को देले 7217 कोटी विकासमूलक प्रकल्प भेटी देइछंती। एही प्रकल्प गुड़िक रेल, सड़क, ग्रामीण विकास, मत्स्य एवं सूचना प्रजुक्ति क्षेत्र सहित जड़ित। परवर्ती खबर स्कूल पाठ्यक्रम रे सामिल हेबो मिशन लाइफ। कुनी बयसरु परिवेश सचेतनता बढ़ाइबा उपरे देबो गुरुत्व। एणिकी स्कूल पाठ्यक्रम रे सामिल हेबो मिशन लाइफ। परिवेश सुरक्षा सहित जलवायु परिवर्तन संपर्क में छात्र छात्री शिक्षा ग्रहण करिवे। ए नै केंद्र शिक्षा मंत्रालय एवं केंद्र जंगल, परिवेश एवं जलवायु मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी मानक मध्यरे प्रारंभिक आलोचना होईछि। मिशन लाइफ को स्कूल पाठ्यक्रम रे सामिल करा जिबा द्वारा 14.7 लाख रु अधिक स्कूल रो 30 कोटी रु अधिक छात्र छात्री मध्यरे जन आंदोलन सृष्टि होई परिबो बोली उभय मंत्रालय लक्ष्य रखिछंती। तेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान क्रमे स्कूल शिक्षा रे मिशन लाइफ को समन्वित करी एक स्थायी भविष्यत पई कार्य करिबाको आज नुआ दिल्ली ठारे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्र जंगल, परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्यरे एक बैठक अनुष्ठित होईछि। परवर्ती खबर आहुरी शक्तिशाली हेबो भारतीय नौसेना। शक्ति देबाको आसिला आईएनएस निस्तार। बढ़िबो भारतीय नौसेनार शक्ति। जलपथरे चमका खाइबो शत्रु। नौवीरंक बल बढ़ाइबा पई सामिल हेला प्रथम स्वदेशी आईएनएस निस्तार। भारतर प्रथम स्वदेश निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट पोत निस्तार 10,500 टन रु अधिक ओजन बहिबार क्षमता रखिछि। 1000 मीटर गभीर रे हेबो कार्यक्षम। तेबे भारतीय नौसेना को तार प्रथम स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट पोत मिलिछि। गतकाली विशाखापट्टनम स्थित नौसेना गार्ड रे सामिल होईछि एही आईएनएस निस्तार। परवर्ती खबर इनकम टैक्स भरिबा आहुरी सहज हैला। एणिकी ऑनलाइन रे भरि परिबे आईटीआर 2 फॉर्म। इनकम टैक्स भरुथिबा लोकंकु आयकर विभाग रे एक बड़ आश्वस्ति देइछि। एणिकी टैक्स प्रदाता माने आईटीआर 2 फॉर्म को ऑनलाइन ई पोर्टल को जाई फाइल करि परिबे। एही सुविधार लाभ टैक्स पेयर्स चलित मास 18 तारिख रे उठाई परिबे। ए नै आजि ठारु आयकर विभाग आईआरटी 2 फॉर्म को ऑनलाइन फाइल करिबार सुविधा आरंभ करिछि। एणिकी चाकिरिया टैक्स प्रदाता जहा पाखरे कैपिटल गेन थिबो, क्रिप्टो आय बा अन्य कोनोसी विशेष इनकम उत्स थिबो, सेमाने आयकर विभाग ई फाइलिंग पोर्टल माध्यम रे निजर आयकर रिटर्न ऑनलाइन रे दाखल करि परिबे। परवर्ती खबर मेट्रो रेल लागि नुआ नक्शा। नुआ ढांचा
ମାସରେ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ନିଗମ ସିଇଓ କଲ୍ୟାଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଶେଷ କୁମାର ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ମୋବିଲିଟି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଅନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଦୃଢ଼ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁଗମ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍, ରେଳ ସଡ଼କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଥ ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦାମ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 99,380 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 91,100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 99,380 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 91,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 99,380 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 91,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 99,520 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 91,250 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 99,330 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ 91,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ BIS କେୟାର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ନମ୍ବର, ହଲମାର୍କ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା ଭୁଲ ଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ପୂର୍ବରୁ ଛାଡ଼ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଭେନ୍ସା ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇଛି। ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ ଥିଲା। ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ କମିଟି, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଗ ଅନୁକୂଳ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। 5,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଦର୍ଶନର ଅନୁମତି। ଖରାପ ପାଗ ଏବଂ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଯାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବାଲତାଲ ଏବଂ ପହଲଗାମ ଉଭୟ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପୁନଶ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଶହ ଶହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅମରନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଗୁରୁବାର ଉଭୟ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ କୌଣସି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଥିବା 5,110 ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 2.56 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଗଠିତ ବାବା ବର୍ଫାନୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ତାରିଖ। ଏହି ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିସାରିଛି। 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟିର ଚତୁର୍ଥ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଗଷ୍ଟ 9ରେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁଭଦ୍ରା ସର୍ଭେରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ। ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ଭେରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସୁଭଦ୍ରା ସୋସାଇଟି ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ବୈଠକ
ବୈଠକରେ ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ନଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଆଉ ଥରେ 3 ମାସ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷର ହୋଇଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ଆବେଦନର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଏବେ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଲେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 3ଟି ଘାତକ ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି ସଫଳ। ମିସାଇଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକାଶ ପ୍ରାଇମ, ଅଗ୍ନି 1 ଏବଂ ପୃଥ୍ୱୀ 2 ଭଳି ମିସାଇଲ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଭାରତ ହାସଲ କରିଛି 3ଟି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଭାରତର ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ପାକିସ୍ତାନ ଛାତିରେ ଏବେ ଛନକା ପଶିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ପୃଥ୍ୱୀ 2 ଏବଂ ଅଗ୍ନି 2 କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜ ବା ITRରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡ ବା SFCର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଉଭୟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଲାଦାଖ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆକାଶ ପ୍ରାଇମର ସଫଳତାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ।